हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर को विद इन सेकेंड्स कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ बॉन्ड जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। ये होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। यहाँ पे एन बी किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एन ए किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें लगेगा आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो इसके लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। तो आपको टेक्निक में बेसिकली क्या करना है, 8 से लेकर 20 तक ऐसे काउंटिंग लिख लेनी है। काउंटिंग लिखने के बाद आपको मिड में आना है और 14 को देखना है। तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? जिसके इलेक्ट्रॉन्स, आप इजीली इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हो। जैसे N2 अगर एग्जांपल ले लें तो N के अंदर 7 होते हैं और दूसरे N के अंदर 7, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। तो आपको ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेने हैं। तो जैसे हम मिड में है तो मिड में 14 है, 14 को आपको क्या नंबर दे देना है? 3। अब 14 से राइट हैंड साइड में आ जाओगे या लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो आपको 0.5 0.5 0.5 0.5 माइनस करते हुए जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे क्वेश्चंस का। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं जो कि इस ट्रिक पे बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले हम किसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं? O2 का निकाल रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं। तो दो में कितने हो गए? 16। अब इस लिस्ट में अगर हम 16 पे जाएं तो 14 से एक नंबर आगे और 2 नंबर आगे पहुंच गए। और 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। ऐसे हम अगर N2 प्लस का निकालें तो एक नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं? 7। तो दो नाइट्रोजन के अंदर 14 और प्लस लगा हुआ है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो टोटल कितने हो गए? 13। अगर हम 13 की तरफ जाएं तो 14 से एक तरफ लेफ्ट में जाना पड़ेगा, मतलब 2.5। और 2.5 क्या होता है? इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। ऐसे अगर हम C2 का निकालना चाहें तो देखो C2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 14 से 2 स्टेप इधर जाना पड़ेगा। अगर आप 2 स्टेप जाओगे तो कितना आ जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि C2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक कार्बन के अंदर 6 तो दो कार्बन के अंदर 12, और 12 के लिए क्या होता है? 2 होता है। तो अब हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एक और नोट आप याद रखना कि जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 या 0.5 होता है वो चीज़ें अनस्टेबल होती हैं और एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अब N2 का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? एक नाइट्रोजन में 7, दूसरे नाइट्रोजन में 7, तो 14 हो गया। 14 के लिए क्या होता है? 3। और आपको पता है इस सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? 3 वाला हाईएस्ट है। मतलब N2 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और होती भी है। देखो N के अंदर ट्रिपल बॉन्ड लाए करते हैं, और आपने सुना भी होगा कि N2 इज़ वेरी लेस रिएक्टिव एंड इट हैज़ गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखें Be2 का। अब Be2 का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो एक में 4 होते हैं तो दो में 8 हो गए। 8 के लिए क्या है? 0। तो ये जो Be2 है ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसकी इतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ही नहीं है कि नेचर में एग्जिस्ट कर पाए। दूसरी चीज़ जो हम बॉन्ड ऑर्डर से निकाल सकते हैं वो है बॉन्ड लेंथ, कि किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो आप अगर पूरी रिलेशन देखो तो बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो O2 प्लस ले लिया है, O2 ले लिया है और O2 माइनस ले लिया है। तीनों का हमें क्या बताना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, उनको अरेंज करना है। तो O2 प्लस में अगर आप देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 15 होते हैं। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16 होते हैं। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। और O2 माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1.5 हो गया। आपने देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 प्लस का है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा किसका हो गया, O2 प्लस का, फिर O2 का और फिर O2 माइनस का। बॉन्ड लेंथ अगर आप देखोगे तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, O2 माइनस का, फिर O2 का और फिर O2 प्लस का। If you like our video, please do like, share and subscribe to our channel for more amazing content, and do show your love in the comment section. Thank you.